विद्रोह, चाहे आदिवासी हो, किसान विद्रोह हो या भारतीय स्वतंत्रता की प्राप्ति में कोई भी विद्रोह, यूपीएससी का सबसे फेवरेट टॉपिक है, चाहे प्रीलिम्स का एग्जाम हो या मेंस। लगातार चूंकि इनकी वर्षगांठ भी मनाई जा रही है कई वर्षों से, तो लगातार ऐसे प्रश्न यूपीएससी फ्रेम करता रहा है और पूछता रहा है। इसी क्रम में दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में आज हम एक नए विद्रोह, नई क्रांति और नए दिवस की चर्चा करने वाले हैं, जिसका नाम है हूल दिवस या हूल क्रांति दिवस। और ऐसा माना जाता है कि जो संथाल विद्रोह संथाल परगना क्षेत्र में हुआ था, वह कहीं ना कहीं हूल क्रांति का ही परिणाम था। तो आज के इन फोकस सीरीज में हम हूल विद्रोह और संथाल पर ही चर्चा करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि आज हम किन खास बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। उससे पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। महत्वपूर्ण सूचना यह है कि अभी तक दृष्टि आईएएस में हिंदी मीडियम की जो क्लासेस है या फाउंडेशन कोर्स है, वह केवल मुखर्जी नगर में ही होता था, क्षेत्रीय कार्यालयों में, क्षेत्रीय ब्रांचेस के अलावा। लेकिन अब दिल्ली में ही करोल बाग में अब दृष्टि आईएएस की हिंदी मीडियम की क्लासेस भी शुरू होने वाली हैं। डीएस फाउंडेशन कोर्स का पहला बैच 23 जुलाई से शुरू हो रहा है। इसमें एडमिशन प्रारंभ हो चुके हैं। इसकी ओरिएंटेशन क्लास विकास सर द्वारा ली जाएगी। कब? 23 जुलाई को दोपहर 1 बजे। इसके यदि हम रियल टाइम की बात करें तो यह बैच सुबह 8 बजे संचालित होगा 24 जुलाई से, लेकिन पहले दिन जो क्लास है वह 1 बजे होगी। इससे जुड़ी अन्य जानकारी के लिए आप इस दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर भी विजिट कर सकते हैं। नंबर क्या है? 8750187501। तो आप इससे जुड़ी अन्य जानकारी नंबर पर ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के सेशन को और जानते हैं सबसे पहले खबर द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित की गई थी। खबर है हूल दिवस, रिमेंबरिंग द संथाल रिबेलियन अगेंस्ट द ब्रिटिश। यह वह दिन है जो संथाल विद्रोह को दिखाता है, संथाल विद्रोह के बारे में हमें अवगत कराता है कि इसके खिलाफ, ब्रिटिश रूल्स के खिलाफ या ब्रिटिश के खिलाफ। सबसे पहले देखते हैं कि किन खास बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। हम जानेंगे यह खबर कहां से ली गई है, इस पर हमने चर्चा की। अब यह खबर सुर्खियों में क्यों आ गई है, इसके बाद जानेंगे कि आखिर हूल क्रांति दिवस क्या है या हूल दिवस क्या है, जो भी हाल ही में चर्चा में आ गई है और इसे कब मनाया जाता है। इसके बाद जानेंगे, क्योंकि यह जुड़ा है मुद्दा किससे? संथाल विद्रोह से। तो आखिर संथाल कौन थे, इनके नेतृत्वकर्ता कौन है। इसके बाद जानेंगे कि आखिर हूल विद्रोह या हूल क्रांति क्यों हुई। फिर समझेंगे कि आखिर हूल विद्रोह से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य क्या हैं, जो हमारी परीक्षा के लिहाज से जानना हमारे लिए जरूरी है। फिर लास्ट में होगा एक प्रश्न जो कि प्रीलिम्स के लिहाज से होगा। इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। आपको एक और बात का जवाब कमेंट सेक्शन में देना है कि यह पूरा विषय सामान्य अध्ययन या जीएस पेपर के किस प्रश्न पत्र से संबंधित है। आइए सबसे पहले देखते हैं यह खबर चर्चा में क्यों आ गई है। दरअसल बीते दिनों भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 30 जून को हूल दिवस पर ट्वीट किया और इसे याद दिलाया उस दिन के लिए जब ब्रिटिश औपनिवेशिक अधिकारियों के खिलाफ लड़ाई में कई आदिवासियों ने अपना बलिदान दिया था। इसलिए हूल दिवस या हूल क्रांति दिवस अपने आप में महत्वपूर्ण है। भारत की आजादी में छोटे छोटे विद्रोहों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अलग अलग क्षेत्रों से विद्रोह उभरे थे, चाहे वो किसान विद्रोह हो, चाहे आदिवासी विद्रोह हो या फिर गैर आदिवासी विद्रोह रहे हों। तो इनका अपने आप में महत्वपूर्ण स्थान है भारत की आजादी के संदर्भ में। आइए देखते हैं कि आखिर हूल क्रांति या हूल दिवस क्यों मनाया जाता है और यह है क्या। ऐसा माना जाता है कि हूल दिवस या हूल क्रांति दिवस संथाल विद्रोह का शुरुआती चरण है। यानी जब हूल क्रांति दिवस मनाया गया उसके बाद ही इसे क्या कह दिया गया, संथाल विद्रोह, क्योंकि इसके बाद धीरे धीरे कई संथाल परगने वाले क्षेत्र, संथाल आदिवासी इसमें शामिल हो गई। यानी संथाल विद्रोह का शाब्दिक अर्थ ही हूल लिया जाता है। यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि हूल विद्रोह की शुरुआत पहले हुई, हूल क्रांति दिवस मनाया गया, उसके बाद इसमें संथाल परगना या संथाल जनजाति भी या आदिवासी समुदाय भी इसमें शामिल हो गया। ऐसा माना जाता है कि जो 1857 का विद्रोह है, इसके पहले यह शुरू हो गया था। 1857 के विद्रोह से 2 साल पहले 1855 में शुरू हो गया था और इसकी अपने आप में एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है पूरे बंगाल, बिहार और झारखंड वाले क्षेत्र में भारत की आजादी को प्राप्त करने के संदर्भ में। इसे माना जाता है कि यह भारतीय स्वतंत्रता के लिए पहला युद्ध है, यानी इसे भारतीय स्वतंत्रता के लिए पहले युद्ध के रूप में संबोधित किया जाता है। यह संथालों के नेतृत्व में उपनिवेशवाद के खिलाफ एक संगठित युद्ध के रूप में भी जाना जाता है। यानी जो ब्रिटिश
उस पूरे क्षेत्र में आदिवासी रह रहे थे, गैर आदिवासी समुदाय के लोग रह रहे थे, उन पर जो उत्पीड़न कर रहे थे, उस उत्पीड़न के खिलाफ यहाँ पर पहली बार एक बड़े विद्रोह के रूप में निकलकर सामने आया था और यह उपनिवेशवाद के खिलाफ एक संगठित युद्ध बनकर सामने आया था, क्योंकि इसमें कई समुदाय के लोग शामिल हो गए थे इस विद्रोह में और ये सभी अंग्रेजों के खिलाफ, उपनिवेशवाद के खिलाफ लड़ रहे थे। इनकी जो भी उत्पीड़न से संबंधित नीतियां थी उनके खिलाफ लड़ रहे थे, क्योंकि अंग्रेजों ने इस समय बहुत सारे ऐसे क्षेत्र थे जहां पर यदि किसी व्यक्ति ने ऋण लिया है तो उस ऋण में 50 से 500 गुना तक ब्याज ये वसूल रहे थे, सूदखोरी कर रहे थे और लगातार उन पर अत्याचार और उत्पीड़न कर रहे थे। तो इसके खिलाफ वहां के आसपास के सभी समुदाय के लोग एक साथ मिलकर इस उत्पीड़न के खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई थी। मुख्यतः दो भाइयों सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में इसकी शुरुआत हुई थी। इसमें 32 से अधिक जाति और समुदाय के लोगों ने भागीदारी दिखाई थी, जिस पर हमने अभी चर्चा भी की कि केवल संथाल इसमें शामिल नहीं थे, कई अन्य समुदाय के लोग भी इसमें शामिल थे, इसलिए इसे हूल क्रांति दिवस के रूप में जाना जाता है। यदि हम बात करें संथाल के संदर्भ में तो इनका नेतृत्व किसने किया, अभी हमने चर्चा भी की, इसे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। विद्रोह हरे भरे क्षेत्र में लड़ा गया। विद्रोह दामिनी कोह क्षेत्र में लड़ा गया। दामिन ए कोह क्षेत्र की बात यदि हम करें तो इसे कहा जाता है पहाड़ियों का किनारा। और जब इस क्षेत्र में इस पूरे समुदाय ने आपस में मिलकर साथ में युद्ध लड़ना शुरू किया तो आश्चर्यचकित रह गए यहाँ पर अंग्रेज कि ऐसे क्षेत्र में जो ये शांति से लोग निवास कर रहे थे, केवल कृषि कार्यों में संलग्न थे, अचानक से विद्रोह कैसे भड़का उनके भीतर। और ऐसा माना जाता है कि इस विद्रोह के बाद कई जगह पर अंग्रेज पराजित भी हुए हैं। यदि हम बात करें दामिनी कोह क्षेत्र के संदर्भ में तो यह वर्तमान झारखंड में एक क्षेत्र है, जहां पर यदि बात करें स्पेसिफिक जगह के बारे में तो विशेष रूप से यह पूर्वी झारखंड के साहिबगंज जिले के राजमहल की पहाड़ियों के आसपास वाला क्षेत्र है, जिसे दामिनी कोह के रूप में, हरे भरे दामिनी कोह के रूप में जाना जाता है। और उसके आसपास वाली समुदाय, जो भी समुदाय था, आदिवासी समुदाय था, उन्होंने अपने उत्पीड़न के खिलाफ अंग्रेजों के विरुद्ध यहाँ पर लड़ाई लड़ी थी। झारखंड राज्य 30 जून को हूल दिवस के रूप में मनाता है और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट भी किया था और यह खबर काफी चर्चा में आ गई थी। ऐसा माना जाता है कि हूल दिवस यहाँ पर संथाल विद्रोह की शुरुआत का प्रतीक है। तो हमने जाना किसके बारे में, हूल दिवस के बारे में। हूल क्रांति दिवस क्या है, अब आइए जानते हैं संथाल कौन थे और संथाल के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं जो हमारे परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकता है। यदि हम संथाल की बात करें तो संथाल लोग या संथाली आधुनिक संथाल परगना के मूल निवासी नहीं थे। यानी आधुनिक संथाल परगना के क्षेत्र की बात करें तो इसमें मुख्यतः 6 जिले शामिल हैं, जिसमें दुमका, पाकुड़, गोड्डा, साहिबगंज, देवघर और जमताड़ा के कुछ हिस्से शामिल किए गए हैं। तो मुख्यतः ये क्षेत्र कहलाता है क्या, आधुनिक संथाल परगना वाला क्षेत्र। लेकिन यह यहाँ पर जो लोग अभी निवास कर रहे हैं वे मूल रूप से यहाँ के निवासी नहीं थे। जब बंगाल में अकाल पड़ा था तो ये बंगाल से स्थानांतरित होकर इस क्षेत्र में आए थे। 18वीं शताब्दी के अंत में वीरभूम और मानभूम क्षेत्रों, जो कि वर्तमान बंगाल में है, इससे स्थानांतरित होकर ये पूरे वाले क्षेत्र में ये आदिवासी समुदाय आया था। 1770 में बंगाल में पड़े अकाल के कारण संथालों ने पलायन करना शुरू कर दिया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जमींदार और सामंतवादियों की क्रूर नीतियों के खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई थी और इसके बाद क्या हूल क्रांति या हूल युद्ध की शुरुआत या विद्रोह की शुरुआत हुई थी। आप इसे विद्रोह लेकर चलें, इसकी शुरुआत हुई थी। दरअसल जब ये पलायन करके इस पूरे क्षेत्र में आए, संथाल परगना वाले क्षेत्र में, तो आदि यहाँ पर अंग्रेज भी उत्सुक हो गए थे कि ऐसा जो क्षेत्र है जहां पर कृषि भूमि की जा सकती है, जंगल वाला इलाका है, इन्हें यह क्षेत्र दे दिया जाए और वहां से उनसे राजस्व वसूला जाए, कृषि आदि कार्य में वो संलग्न होंगे तो अंग्रेज अपने लिए वहां पर उत्पादन कर सकेंगे। और धीरे धीरे अंग्रेजों ने उनका शोषण करना शुरू कर दिया, उन पर सूद कई गुना कर दिया। इसके विरोध में फिर वहां पर जो भी जमींदार थे और जो भी सामंतवादी थे, उनके खिलाफ जो भी उनकी क्रूर नीतियां थी, उनके खिलाफ इन्होंने आवाज उठाना शुरू कर दी। यदि हम संथालों की बात करें तो दरअसल संथाल समुदाय भारत का तीसरा सबसे बड़ा आदिवासी समुदाय है, जो झारखंड, बिहार, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है। इसके बारे में हमने इससे पहले भी अपने कई सेशन में चर्चा भी की है। संथाल विद्रोह के बारे में भी हमने चर्चा की है। अब जान लेते हैं कि आखिर हूल विद्रोह हुआ क्यों, क्योंकि यह भी तो महत्वपूर्ण है कि इसके पीछे की पृष्ठभूमि को हम जाने। दरअसल उस समय जिम्मेदार थी कुछ सामाजिक परिस्थितियां, जिनके बारे में हमने अभी पिछले स्लाइड में चर्चा की और आगे हम इसे डिटेल से भी जानेंगे।
यानी इन्होंने इन सामाजिक परिस्थितियों ने ही किसानों को अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने के लिए प्रेरित कर दिया था। ये परिस्थितियां क्या थी? ये परिस्थितियां थी कि जमींदार और जो भी पुलिस, राजस्व और अदालत थी, उन्होंने संथालों पर जबरन वसूली, दमनकारी निकासी, संपत्ति की जबरन बेदखली, उनके घर से, उनके स्थान से उन्हें बेदखल कर दिया जाता था, उनकी संपत्ति छीन ली जाती थी, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था और व्यक्तिगत हिंसा के साथ साथ कई अत्याचार उनके साथ वहां लोग, जमींदार, सामंतवादी लोग, साथ ही वहां की जो अदालतें थी जो कि अंग्रेजों के पक्ष में थी, इन सभी ने संथालों पर विद्रोह करना या संथालों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया था। तो इस अत्याचार के खिलाफ ही लोगों ने विद्रोह करना शुरू किया, जिसे हूल विद्रोह के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा जो सामंतवादी थे, जो सूदखोर और भी जमींदार लोग थे, उन्होंने वहां पर ऋण पर 50 से 500% तक सूदखोरी ब्याज लेना शुरू कर दिया था। बाजार में गलत माप का इस्तेमाल किया जाता था ताकि उन्हें ठगा जा सके। संथालों को उनकी जो भी प्रॉपर्टी थी उसके लिए ठगा जा सके, उनकी कृषि भूमि से जो उपज थी उसके लिए उन्हें ठगा जा सके। साथ ही गरीब जाति की जो भी बढ़ती फसलें थी उन्हें अमीर जाति के जो लोग थे, साथ ही जो कृषक थे, जो बड़े बड़े सामंती कृषक थे, उन्होंने अपने पशुओं, जानवरों, हाथियों के माध्यम से उनकी फसलों पर अतिक्रमण करना शुरू कर दिया था, उनकी फसलें खराब करना शुरू कर दिया था। तो जब वो लोग वहां निवास कर रहे थे, उनका भरण पोषण, जीवन यापन सब वहीं से हो रहा था, तो ऐसे में यह विद्रोह काफी जायज माना जा सकता है। तो इन अत्याचारों के खिलाफ ही इन्होंने इस विद्रोह की शुरुआत की थी। यदि हम जाने अन्य कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में, तो 1854 तक आदिवासी परिषदों और बैठकों में विद्रोह की केवल चर्चा होती थी, लेकिन 30 जून 1855 को लगभग 400 गांवों का प्रतिनिधित्व करने वाले 600 से भी अधिक संथालों की एक विशाल सभा के अंत के बाद यह विद्रोह शुरू हो गया। यानी डेट याद रखिएगा, 30 जून 1855 की बात चल रही है और 30 जून को ही फिर हूल क्रांति दिवस के रूप में जाना जाता है। इसके फैलने की बात करें तो ये पूरे क्षेत्र में फैल गया, संथाल इसमें शामिल हो गए और इसका नेतृत्व किया था सिद्धू और कान्हू, दो भाइयों ने, और पूरे क्षेत्र में फैलाने का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। संथालों ने इस विद्रोह में हथियार उठाए और अंग्रेजों से अपनी स्वायत्तता की घोषणा करने की बात कही और घोषणा इन्होंने कर भी दी थी। और पूरे आदिवासी समुदाय के अलावा, संथाल समुदाय के अलावा कई आदिवासी समुदाय, गैर आदिवासी समुदाय भी इसमें शामिल हुए। लगभग 60,000 संथालों ने इस विद्रोह में भाग लिया था। इन्होंने कई जमींदारों को मार भी दिया था, कई जमींदारों को उस पूरे क्षेत्र से भगा भी दिया था, कई सामंतवादियों को भी इन्होंने यहाँ पर उस पूरे क्षेत्र से भगा दिया था। ऐसा माना जाता है कि ये काफी सफल विद्रोह रहा है भारत की आजादी के संदर्भ में। अब जानते हैं कि हूल से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य क्या हैं। हूल विद्रोह, हूल क्रांति से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य भी हैं जो कि लोग नहीं जानते हैं। हो सकता है कभी यूपीएससी इस पर फ्रेम कर दे कोई सवाल। हूल के बारे में एक प्रचलित सिद्धांत है कि यह असंगठित अराजक विद्रोह है, जो कि गलत है, क्योंकि काफी सिस्टमैटिक तरीके से आप कहें कि कई क्षेत्रों में, कई स्थानों पर यह युद्ध लड़ा गया था, यह विद्रोह हुआ था। हूल विद्रोह क्रांति के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण सबक हैं जिन्हें हमें जानना जरूरी है। पहला है, यह केवल संथाल विद्रोह नहीं था जिसने लड़ाई लड़ी, बल्कि इसमें 32 समुदाय शामिल थे, जिसमें कुछ आदिवासी समुदाय थे, कुछ गैर आदिवासी समुदायों की भी इसमें भागीदारी थी। इसके अलावा दूसरा है कि फूलो झानो बहनों ने 1000 महिलाओं की एक सेना का नेतृत्व किया था, जिसके कामों में शामिल था भोजन आपूर्ति करना, जानकारी इकट्ठा करना और रात के दौरान पूर्वी भारतीय शिविरों पर क्या करना, हमला करना। किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ ही ये सभी एक साथ निकलकर सामने आई थी। जिसमें तीसरे समुदाय की यदि हम बात करें तो इसमें तीसरा सबक भी काफी महत्वपूर्ण है। तीसरा सबक है कि विद्रोह के दौरान ईस्ट इंडिया सेना 2 बार हारी, जो कि अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। पहली बार पीरपैंती में और दूसरी बार वीरभूम में। तब यह बंगाल का पूरा निचला हिस्सा था, यह वीरभूम के अंतर्गत आता था, जो कि एक महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में आपके लिए जानना जरूरी है। ये हमने जाना हूल विद्रोह, हूल क्रांति, संथालों के बारे में, इनसे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। अब आइए जानते हैं आज के सेशन पर आधारित हमारा प्रश्न, जिसका जवाब आपको देना है कमेंट सेक्शन में। प्रश्न है, आधुनिक संथाल में शामिल हैं। हमारे ऑप्शन है दुमका, पाकुड़, गोड्डा, उपरोक्त सभी। आधुनिक संथाल परगना क्षेत्र में शामिल है। दरअसल प्रश्न यह है, इस प्रश्न का सही जवाब आप दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं अगले विषय के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। शुक्रिया।